तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में जिसका नाम है ग्राफ थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, ग्राफ थ्योरी लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो लॉजिकल ऑपरेशन था उस यूनिट के बाद ग्राफ थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब करके हर एक टॉपिक के बारे में हर एक पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जानेंगे हम कि ग्राफ आखिर होता क्या है। तो इसमें यहाँ पे कह रहा है इंटरफेस पे कि अ ग्राफ डिनोटेड बाई V, ई यानी जिसमें आपका क्या हो, वर्टाइसेस हो और कुछ एजेस हो, वही आपका क्या होता है, ग्राफ होता है। क्लियर। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे आपका Z है, यहाँ पे आपका V के लिए कुछ यहाँ पे वर्टाइसेस हैं, जैसे ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये आपका क्या है, वर्टाइसेस है। और साथ ही साथ एज क्या है आपका, ये AB एज हो गया, AC एज हो गया, BC एज हो गया, CD एज हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, 4 एजेस हो गए। तो यहाँ तक आई होप पूरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका है डिग्री ऑफ वर्टेक्स, यानी किसी भी वर्टेक्स का हम डिग्री किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं उसकी बात करूं तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे डिग्री फाइंड करने के लिए, डिग्री यानी डैग V। क्लियर। तो अगर मैं A के डिग्री की बात करूं तो जितने नंबर ऑफ एजेस इससे जुड़े होंगे वही उसका क्या होगा, डिग्री होगा। तो आप देख लीजिए कि A कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, A। तो आपका A C से जुड़ा हुआ है, A B से जुड़ा हुआ है, तो एज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपका जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 2, जो कि आपका क्या होगा, इवन होगा। क्लियर। बात करते हैं B की, तो B कितने से जुड़ा हुआ है, एक A से जुड़ा है, एक C से जुड़ा हुआ है, तो कितना होगा, 2, ये भी आपका क्या है, इवन है। फिर C की हम बात करें तो C देखिए, C आपका B से भी जुड़ा हुआ है, D से भी जुड़ा हुआ है, A से भी जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, 3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ऑड हो गया। इसी तरह हम D की बात करें तो D केवल C से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आई होप पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा। तो बेसिकली ये वही है, इवन वर्टेक्स किसे कहते हैं और ऑड वर्टेक्स किसे कहते हैं। जिसका डिग्री आपका इवन हो वो इवन होगा, और जिसका डिग्री ऑड हो वो क्या होगा, ऑड होगा। और वर्टेक्स के लिए भी वही आपका कंसेप्ट होता है। क्लियर। उसका फ्रेंड आपका है बेसिकली टाइप ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट टाइप आपका क्या है, नल ग्राफ। नल यानी जिसमें कोई भी एजेस ना हो। बेसिकली ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इस फिगर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, यहाँ पे वर्टाइसेस तो हैं लेकिन इनके बीच में जो एज रहना चाहिए, ये इस प्रकार का जो एज रहना चाहिए, ये एज आपका नहीं है, इसी कारण ये क्या है, आपका नल ग्राफ है। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि ग्राफ इज कॉल्ड अ सिंपल ग्राफ इफ द ग्राफ इज अनडायरेक्टेड एंड डज नॉट कंटेन एनी लूप और मल्टीपल एजेस। यानी वैसा ग्राफ जिसके पास कोई भी एक प्रॉपर डायरेक्शन ना हो और साथ ही साथ जिसमें क्या हो, कोई मल्टीपल एजेस कंटेन ना हो, इस तरह की चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी, सिंपल ग्राफ कहलाएंगी। क्लियर। आपको फिगर के अकॉर्डिंग मैं अगर दिखाऊँ तो फ्रेंड फिगर के अकॉर्डिंग आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये जो फिगर है ये सिंपल ग्राफ का फिगर है। यहाँ पे देखिए कोई भी बेसिकली आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, कोई मल्टीपल लूप्स इसमें नहीं मिलेंगे। क्लियर। थर्ड आपका है डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि द ग्राफ इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ इफ द एज सेट इज मेड ऑफ ऑर्डर्ड वर्टेक्स पेयर एंड ग्राफ इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड इफ द एज सेट अ मोड ऑफ अनऑर्डर्ड वर्टेक्स। यानी जो आपका ऑर्डर के पेयर में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा डायरेक्टेड, और जो अनऑर्डर में होगा वो आपका अनडायरेक्टेड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिख रहा होगा तो ये आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। लेकिन सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर एरो दिखाया गया है जिसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ग्राफ क्या है, डायरेक्टेड है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ पूरा कंसेप्ट। उसके बाद आपका आता है कनेक्टेड ग्राफ एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। बेसिकली जो ग्राफ आपके सारे एजेस सारे वर्टेक्सेस से क्या हो, कनेक्ट हो, तो इस कंडीशन में ये आपका क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे सारे एजेस सारे वर्टेक्सेस से कनेक्ट नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद फ्रेंड आपका है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ कह रहा है कि अ ग्राफ इज द रेगुलर इफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ हैव द सेम डिग्री। यानी वैसा ग्राफ जिसके वर्टाइसेस के पास क्या हो, सेम डिग्री हो। एंड इन अ रेगुलर ग्राफ जी डिग्री आर, द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स जी इज आर, जो आपका क्या होगा, आर होगा। फिगर के थ्रू समझेंगे। तो फ्रेंड ये आपके सामने फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं डिग्री फाइंड आउट करूँ, यहाँ देखिए ए की अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो बेसिकली ए का डिग्री क्या होगा। क्लियर। ए का डिग्री आपका क्या होगा, तो ए देखिए ए किससे किससे जुड़ा हुआ है, ए आपका बी से जुड़ा हुआ है, ए आपका बी से जुड़ा हुआ है, ए सी से जुड़ा हुआ है, और ए किससे जुड़ा है, डी से। तो एक कितने एज हो जाएंगे इसके, 1 2 और 3 एजेस हो जाएंगे इसके। क्लियर। और इसके भी आपके कितने होंगे, इसके भी बेसिकली 3 होंगे,
इसके भी 3 होंगे, इसके भी मेनली 3 होंगे, तो सेम एजेस आ गया। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, ये आपका रेगुलर ग्राफ हो गया। उसके बाद आपका आता है कंप्लीट ग्राफ। क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि ये ग्राफ इज कॉल्ड अ कंप्लीट ग्राफ इफ एवरी 2 वर्टाइसेस पेयर आर ज्वाइंड बाय एग्जैक्टली 1 एजेस, यानी जितने भी 2 वर्टाइसेस हैं कम से कम वो क्या हो, एक एज से जुड़े हुए हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, 2 वर्टाइसेस हैं, जो वर्टाइसेस आपका क्या है, एक एज से जुड़ा हुआ है। इसमें भी 2 वर्टाइसेस हैं जो एक एज से जुड़े हुए हैं, इसमें भी 2 है जो एक एज से जुड़ा हुआ है। क्लियर। उसके बाद आपका आता है साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ क्या होता है, कह रहा है कि इफ़ अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल साइकिल, यानी यदि कोई ग्राफ कंसिस्ट करता है एक सिंगल साइकिल को, इट इज़ कॉल्ड साइकिल ग्राफ, तो वो क्या कहलाएगा, आपका साइकिल ग्राफ कहलाएगा। क्लियर। द साइकिल ग्राफ विथ एंड वर्टाइसेस इज डिनोटेड बाई सी ऑफ एन। तो यहाँ पे आप इस फिगर के अकॉर्डिंग ईजिली समझ सकते हैं, जिसमें एक सिंगल साइकिल फॉलो हो रहा है, यानी इस तरह से ये आपका एरो इस तरह से रिप्रेजेंटेड किया गया है। बेसिकली आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका है बाइपेट्रेट ग्राफ। इसमें कह रहा है कि इफ द वर्टिस set of a graph G can be split into 2 disjoint set B1 B2 in such a way that each edge in the graph join a vertex in a V1 to the vertex V2, and there are no edges in G that connect 2 vertices in V1, 2 vertices in V2, then the graph G is called a bipartite graph। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं किस तरह से क्या इसका प्रोसीजर है। यहाँ पे एजेस आपको A B C D आपका दिख रहा होगा, और बेसिकली आपका जो कनेक्ट है वो आपका कनेक्टेड है, अदर वो आपका क्या है, बाइपेट्रेट है। क्लियर फ्रेंड। उसके बाद आपका कंप्लीट बाइपेट्रेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट बाइपेट्रेट ग्राफ है, और ये आपका इनकम्प्लीटेड था क्योंकि इसके बीच में एक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक एज नहीं था। क्लियर। यहाँ पे आपका एज आ चुका है, तो ये आपका कंप्लीट बाइपेट्रेट ग्राफ हो गया। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ को किस तरह से हम रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो मेनली ग्राफ को रिप्रेजेंटेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला आपका होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दूसरा आपका होता है आपका एडजेंसी लिस्ट। क्लियर। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे, बेसिकली ये स्टेटमेंट आपके सामने है, आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बस आप बने रहिए वीडियो में। क्लियर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लियर। तो स्टेटमेंट को मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं। तो इसमें कह रहा है कि एन एडजेंसी मैट्रिक्स ए भी एंड वी, जो कि एक रो है, एक कॉलन है आपका, इन द 2 डायमेंशनल एरे ऑफ साइज v क्रॉस v, वेयर v इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन द अनडायरेक्टेड ग्राफ, यानी v क्या है, आपका नंबर ऑफ वर्टाइसेस है किसमें, अनडायरेक्टेड ग्राफ में। एंड इफ देयर इज एन एजेस बिटवीन vx टू vy, देन द वैल्यू ऑफ a ऑफ v ऑफ x into v of y is equal to 1 and a of v of y into x is equal to 1, otherwise the value will be 0, and all the directed graph, if there is n edges between vx to vy, then the value of a vx वी वाई इज इक्वल टू 1। तो हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट समझ में ना आया हो। क्लियर। अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपको दिया रहेगा। मान लीजिए कुछ इस प्रकार का आपका एक इंटरफेस दिया है। क्लियर। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने वर्टाइसेस दिए रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम लिख देंगे, यानी ए बी सी डी लिख देंगे हम लोग इस तरह से, और ए बी सी डी इस तरह से लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आप सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो ए से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपको देखना होगा कि ए कितने वर्टाइसेस से जुड़ा हुआ है। तो ए आपका बी से जुड़ा हुआ है, ए आपका सी से जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो जहाँ ए बी से जुड़ा हुआ है, ए सी से जुड़ा हुआ है, तो ए यहाँ पे हो गया। क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए के जस्ट सामने बी के पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ए बी से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ ए सी से जुड़ा हुआ तो सी पे भी 1 होगा, और ए अदर कोई भी वर्टेसेस से नहीं जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे आपका 0 0 पुट होगा। क्लियर। सिमिलरली वही रूल फॉलो होगा, बी के पास अगर हम जाएंगे तो बी किससे जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है, तो ए के पास 1 होगा, सी के पास 1 होगा, अदर वर्टेसेस पे आपका क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली सी की अगर मैं बात करूँ तो सी की अगर बात करें तो सी आपका किससे जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है, डी से जुड़ा हुआ है, और ए से जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए सी आपका ए से जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है, डी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये खुद से नहीं जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे का क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं डी की बात करूँ तो डी किससे जुड़ा हुआ है, आपका सी से जुड़ा हुआ है, तो केवल सी की जगह पे 1 रहेगा, अदर वर्टेसेस पे आपका क्या होगा, 0 होगा। तो आई होप यहाँ आपको पूरा कंसेप्ट जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर।
एडजेसेंसी मैट्रिक्स टू द डायरेक्टेड ग्राफ, यानी डायरेक्टेड ग्राफ के लिए क्या उसका प्रोसीजर होगा, वो तो आपका अनडायरेक्टेड के लिए था, ये आपका डायरेक्टेड के लिए है। तो डायरेक्टेड के लिए भी वही रूल फॉलो होगा। बेसिकली हमें ए से ही स्टार्ट करना होगा। तो ए से बेसिकली आप देखिए कहाँ पे जा रहे हैं, बी पे। ए से बी के लिए एक डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, ए से बी के लिए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर ए से सी के लिए तो वहाँ पे 1, और डी पे आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डी से वो जुड़ा नहीं है। फिर आपका बी से, तो बी किससे जुड़ा हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे समझने वाला बात है। बी से सी की तरफ क्या है, एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको दिख रहा है। तो बेसिकली वहीं पे आपको 1 फॉलो करना है, क्योंकि बी आपका ए से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर? इसीलिए हम उस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अदर वर्टिसेस पे आपका 0 होगा और सी के जगह पे 1 होगा। क्लियर? उसके बाद आपका सी को देखना है। तो सी आप देखेंगे तो सी के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन कहाँ है, डी की तरफ है। तो केवल डी पे 1 होगा, बाकी जगह पे 0 होगा। अगर मैं डी की बात करूँ तो डी पे देखिए, डी पे कोई भी डायरेक्टेड नहीं है, कोई भी एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है आपको। क्लियर? क्योंकि इस प्रकार का कोई डायरेक्शन एक फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जितने भी वर्टिसेस हैं वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद फ्रेंड आपका आता है एडजेसेंसी लिस्ट। लिस्ट में किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो फ्रेंड लिस्ट को भी आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ग्राफ का आपके सामने दिया हुआ है। बेसिकली मैं बताऊं तो आप बस धैर्य बना कर रखें। क्लियर? क्योंकि वीडियो पे अगर आप आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर ही सीख के जाएंगे। क्लियर? तो एडजेसेंसी लिस्ट को हम किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे, स्टेटमेंट आपके सामने हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली हमारा क्वेश्चन तो यही रहेगा, आपका ग्राफ तो यही रहेगा। क्लियर? ABCD ही है। तो यहाँ पे देखिए ABCD को हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक के तौर पे लिख देंगे। जितने भी आपके एलिमेंट रहेंगे उतना आप ब्लॉक बना लेंगे, और उसके बाद आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ए से। क्लियर? ए देखना है किससे किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ए आपका बी से जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ए आपका, आप एरो देंगे ए के पास, और एक एरो देंगे और उसको किससे जुड़ेंगे, बी से, उसके बाद सी से। क्लियर? ए का काम खत्म हो चुका है। फिर हमें आना है किस पे, बी पे। अब देखिए बी पे हम आते हैं, बी पे आते हैं। देखिए बी किससे जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, ए से जोड़ देंगे और सी से जोड़ देंगे। तो बेसिकली आपका क्या आता है, पहले ए आता है तो हम ए से जोड़ देंगे, उसके बाद आपका सी से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका बी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सी पे। सी कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए सी आपका, देखिए सी आपका बी से भी जुड़ा हुआ है, डी से भी जुड़ा हुआ है, ए से भी जुड़ा हुआ है, यानी ओवरऑल चारों चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम सी पे आएंगे। सी को हम क्या करेंगे, पहले ए से जोड़ देंगे, उसके बाद बी से, उसके बाद डी से। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद आते हैं डी पे। डी किससे जुड़ा हुआ है, डी केवल आपका सी से जुड़ा हुआ है, तो डी को केवल हम क्या करेंगे, सी से जोड़ देंगे। क्लियर? तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक पूरा आपको कंसेप्ट समझ में आया। क्लियर? फ्रेंड अगर या आप वीडियो से सहमत हैं, आपको अगर कुछ बातें समझ में आई होंगी, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाइए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी उसका फायदा उठा सकें जो RGB BTech 3rd सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। क्लियर? तो फ्रेंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।